सीबीएसई ने पहले टर्म की परीक्षा के लिए कुछ नियमों में बदलाव कर नई गाइडलाइन जारी की है और बोर्ड ने लगातार आ रही शिकायतों के बाद स्कूलों पर सख्ती दिखाई है और गुरुवार को 12वीं के हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव पेपर की परीक्षा हुई और बोर्ड ने मूल्यांकन के नियम बदल दिए और नियम गुरुवार की परीक्षा से ही लागू कर दिए गए। बोर्ड ने कहा है कि अब सेम डे एवोल्यूशन पॉलिसी रद्द की जाती है और अब प्रश्न पत्र का आंसर की बोर्ड द्वारा परीक्षा के दिन जारी नहीं किया जाएगा। ओएमआर की जांच परीक्षा के दिन नहीं होगी और वहीं परीक्षा खत्म होने के बाद पेपर खत्म होने के बाद ओएमआर शीट्स को सील करके रीजनल ऑफिस में भेजना है और वहीं मूल्यांकन का काम बाद में किया जाएगा। सीबीएसई ऑफिशियल की माने तो स्कूलों से आ रही चोरी की शिकायत के कारण बोर्ड ने प्रक्रिया में बदलाव किया है और बोर्ड ने शुक्रवार को ही स्कूल को सर्कुलर के द्वारा सूचित किया है कि परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट के अंदर ओएमआर को पैक करना होगा और साथ ही सभी केंद्र अधीक्षक प्रेक्षक की मौजूदगी में ओएमआर शीट को पैक करना होगा और उसके बाद सील बंद पार्सल पर केंद्र अधीक्षक और प्रेक्षक के साइन के साथ ओएमआर के पैकिंग का समय भी पार्सल पर लिखना है और पैक हो जाने के बाद उसे क्षेत्रीय कार्यालय भेजना होगा और वहीं प्रेषण के बाद प्रेषण की रसीद भी अपलोड करनी होगी। बीच सड़क पर शराब की बोतलें बिखरते ही लूटने वालों की होड़ मच गई और शराब लूटने को लेकर और मची अफरा तफरी की ये तस्वीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये पूरा मामला गुरुवार की दोपहर गोपालपुर थाना क्षेत्र के सेमरा मोड़ का है और गुरुवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने गोपालपुर थाने में बनिया छापर में छापेमारी कर 25 बोतल देशी शराब बरामद की थी और इस मामले में पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया वीरेंद्र प्रसाद को हिरासत में भी लिया गया था, जिसके बाद बवाल मच गया और मुखिया को कस्टडी में लिए जाने से नाराज लोगों ने सेमरा मोड़ को जाम कर दिया और मुखिया समर्थकों द्वारा आगजनी कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की जाने लगी और इस दौरान शराब तस्करी से जुड़े 2 तस्कर बाइक से यूपी से शराब तस्करी कर ला रहे थे और गोपालपुर थाने के सेमरा मोड़ के पास आंदोलन पर बैठे मुख्य समर्थकों ने बाइक सवार युवकों को जाने से रोक दिया और इसके बाद बाइक सवार शराब तस्कर और धरना पर बैठे लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और इतने देर में तस्करों के पास रखी गई शराब की बोतल सड़क पर बिखर गई और इस बीच पुलिस को देखकर दोनों शराब तस्कर बाइक छोड़कर भागने लगे। हालांकि दोनों पकड़ में नहीं आए और पुलिस भाग रहे इन शराब तस्करों को पकड़ने में जुट गई और इसके बाद सड़क पर शराब की बोतलें लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। न सिर्फ युवा बल्कि महिला और बच्चे भी शराब लूटने में लगे रहे। और वहीं लालू प्रसाद के बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी तो हो गई और अब चर्चा उनके रिसेप्शन की है और लालू प्रसाद के शुभ चिंतकों का इसका बेसब्री से इंतजार करें और तेजस्वी यादव ने कहा कि रिसेप्शन का आयोजन पटना में किया जाएगा और वहीं बताया जा रहा है कि ये खरमास के बाद किया जाएगा और वहीं रिसेप्शन कहां किया जाएगा इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के रिसेप्शन में भी लाखों लोगों के आने की उम्मीदें हैं और वीआईपी भी अच्छी संख्या में होंगे और चर्चा ये भी है क्योंकि वेंटरी ग्राउंड लालू परिवार के लिए शुभ साबित नहीं हुआ इसलिए वहां आयोजन नहीं हो रहा और इस ग्राउंड में पार्टी होने के बाद तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के रिश्ते सफल नहीं हुए थे और इसलिए ज्यादातर शुभ चिंतकों के मन में इस ग्राउंड के बारे में नेगेटिव विचार है और शादी के बाद दिल्ली से पत्नी राजश्री के साथ पटना आने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि रिसेप्शन कहां दे इस पर विचार हो रहा है क्योंकि बड़े भैया की शादी में कॉलेज ग्राउंड भी छोटा पड़ गया था और चर्चा यह है कि क्या तेजस्वी यादव की शादी का रिसेप्शन गांधी मैदान में तो नहीं किया जाएगा और वहीं ग्राउंड को छोड़ पटना में गांधी मैदान ही बड़ी जगह बच जाती है लेकिन गांधी मैदान के बारे में जानकारी है कि वो शादी से जुड़े समारोह के लिए अब तक किसी को नहीं दिया गया और इसकी बुकिंग राजनीतिक धार्मिक या व्यावसायिक आयोजनों के लिए की जाती है लेकिन चूंकि इस आयोजन में बड़ी संख्या में वीआईपी भी आएंगे इसलिए परंपरा टूट भी सकती है।